नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर जब तीसरे भाव के ऊपर नवग्रह अपनी अपनी दृष्टि डालते हैं तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है। तीसरे भाव से देखा जाता है छोटे भाई बहन, छोटी मोटी मुसाफरी, व्यक्ति कितना मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी है, ये सारी बातें तीसरे भाव से देखी जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन से ग्रह अपनी कौन सी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख पाते हैं। तो सुनिए, 4 ग्रह ऐसे हैं कि जो अपनी एक ही दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख पाते हैं। और वो 4 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। फिर से कहूंगा, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह अपनी एक ही दृष्टि 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख पाते हैं और बाकी के ग्रह अपनी अपनी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखते हैं। जैसे कि मंगल 4वीं, 7वीं, 8वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख पाता है। गुरु 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख पाता है। शनि 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख पाता है। और राहु केतु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख पाते हैं। तो आइए गहराई से जानते हैं कि कौन सा ग्रह जब पराक्रम भाव को देखता है तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। आइए, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह भाग्य स्थान में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों का बहुत ही ध्यान रखने वाले, उनकी सुरक्षा करने वाले लोग होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य भाग्य स्थान में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 25 साल से शुरू हो जाता है। 25 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे वो लोग दिन प्रतिदिन उन्नति, प्रगति, विकास करते हैं। ऐसे व्यक्ति कम मेहनत करके और बुद्धि के माध्यम से ज्यादा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति, गवर्नमेंट से लगते कामकाज और आरोग्य खाते से जुड़े कामकाज से बहुत ही लाभ होता है। सूर्य भाग्य स्थान में होने की वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे चंद्र के बारे में। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र भाग्य स्थान में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो यानी कि तीसरे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए बार बार छोटी मोटी मुसाफरी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बार बार यात्रा, तीर्थ यात्रा के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कवि, लेखक, डांसर, सिंगर, पत्रकार, एंकर, टूर मैनेजर, क्रूज मैनेजर, नाटक या सिनेमा के अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र भाग्य स्थान में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को एक छोटी बहन भी हो सकती है। और अगर जो छोटी बहन होगी तो वो बहुत ही सुंदर और नसीबदार होती है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 24 साल से शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी स्वभाव के लोग होते हैं। चंद्र नवम भाव में बैठा होने की वजह से ऐसे व्यक्ति धर्म में आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले और हमेशा लोगों को मदद करने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे मंगल के बारे में। अगर मंगल जन्म कुंडली के अंदर अपनी 4थी, 7वीं या 8वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो, देखिए यहाँ अगर मंगल 12वें भाव में हो तो अपनी 4थी दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है।
मंगल भाग्य भाव में हो तो सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है। मंगल अष्टम भाव में हो तो अपनी आठवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है। तो मंगल अपनी चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ऊर्जावान, स्फूर्तिले, हिम्मत वाले, साहसिक, पराक्रमी, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक खास बात देखी गई है कि जो काम दूसरे लोग करने से डरते हैं, ये लोग वो काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा खिटपिट, टकराव या झगड़े लगे रहते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक कार्यों से बहुत लाभ होता है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, अग्निशामक, स्पोर्ट्स, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग जैसे साहसिक क्षेत्र के अंदर जाने से इन लोगों को बहुत ही कम समय में अच्छी सफलता मिलती है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से थोड़े उतावले और थोड़े जिद्दी और गुस्से वाले भी देखे गए हैं, लेकिन हाँ, ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 साल में होता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर बुध तीसरे भाव को देखता हो तो क्या फल मिलता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर बुध भाग्य स्थान में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन की बहुत केयर करने वाले लोग होते हैं। समय समय पर अपने छोटे भाई बहनों को मदद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति लोग बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो कला क्षेत्र के अंदर नामना कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कवि, गजलकार, गायक, राइटर, डायरेक्टर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर, टूर गाइड, हस्तकला में निपुण होते हैं, वाजिंत्र वादक भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कम समय में अच्छी सफलता हासिल करने वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर वो बुद्धि के माध्यम से काम करे तो बुध भाग्य स्थान में होने की वजह से इन लोगों का भाग्योदय 32 साल के बाद शुरू हो जाता है और ऐसे व्यक्ति 32 साल के बाद जैसे जैसे दिन बीतते हैं ऐसे ऐसे दिन प्रतिदिन सुखी होते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं। सिर्फ इनको अपने कला क्षेत्र के अंदर निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे गुरु के बारे में कि अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु तीसरे भाव को देखता है तो कैसा फल प्राप्त होता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर गुरु अपनी 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि से अगर जो तीसरे भाव को देखता हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? तो देखिए, पहले तो यहां देख लीजिए, गुरु अगर 11वें भाव में बैठा होगा तो वो अपनी 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख सकता है। गुरु अगर भाग्य स्थान में बैठा है तो अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख सकता है। गुरु अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो भी वो पराक्रम भाव को 9वीं दृष्टि से देख सकता है। तो फिर से कहूंगा, अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु अपनी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति 18 साल की उम्र से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को हमेशा मदद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बार बार यात्रा, तीर्थ यात्रा करने की योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म, ज्ञान, आध्यात्म के द्वारा धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि, विद्या और ज्ञान के क्षेत्र में मान सम्मान की नजरों से देखे जाते हैं। गुरु 9वें भाव में होने की वजह से ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी लोग होते हैं। धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, आध्यात्मिक और धार्मिक होते हैं। अगर गुरु सप्तम भाव में बैठकर 9वीं दृष्टि से अगर पराक्रम भाव को देखता हो तो यह भी देखा गया है कि विवाह होने के बाद, शादी होने के बाद उनका भाग्योदय होता है और विवाह होने के बाद वो सर्वसुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं।
अभी हम लोग जानेंगे शुक्र के बारे में। अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र भाग्य स्थान में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कला के माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे डांसर, सिंगर, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर जैसे कार्य क्षेत्र के अंदर कम समय के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को कोई छोटी बहन हो तो वो बहुत ही सुंदर और नसीबदार होती है। ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए हमेशा छोटी मोटी मुसाफरी करते भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 24 साल के बाद होता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र भाग्य स्थान में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों का अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही मधुर रिश्ता होता है और वो अपने भाई बहनों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उनको समय समय पे मदद करते हैं, उनको समय समय पे सहायता करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे शनि के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर शनि तीसरे भाव में योग कारक माना गया है। अगर शनि अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो, फिर से कहूंगा, शनि लग्न में बैठा हो तो अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है। शनि अगर इधर भाग्य भाव में बैठा हो तो 7वीं दृष्टि से देखेगा। शनि 6वें भाव में बैठा हो तो 10वीं दृष्टि से देखेगा। तो सुनिए, शनि अगर जन्म कुंडली के अंदर तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति कड़ी मेहनत और कड़ा परिश्रम करने वाले लोग होते हैं। इनको हर काम के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती हैं, लेकिन वो लोग कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, तनाव, खिटपिट लगा रहता है, ये देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 36 साल के बाद होता है और 36 साल के बाद धीमी गति से लेकिन बहुत अच्छी प्रगति करने वाले लोग होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति शत्रु हंता होते हैं, शत्रु के दांत खट्टे करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। और ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग कुटुंब और समाज से थोड़ी दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं, ये भी उनमें खासियत देखी गई है। अभी हम लोग जानेंगे राहु के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर राहु तीसरे भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक माना गया है। अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु अपनी 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपीट, लड़ाई झगड़े होते देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए हमेशा छोटी मोटी मुसाफरी करने के योग बनते हैं। राहु अगर भाग्य भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 42 साल के बाद होता है और 42 साल के बाद जैसे जैसे समय जाता है वो लोग समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु अपनी 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो तो ऐसे लोग एक अच्छे जादूगर, पॉलिटिशियन, डिटेक्टिव, खुफिया एजेंट, रो एजेंट या फिर वकील बन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे केतु के बारे में। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों का भी अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता और ऐसे व्यक्तियों को भी मेहनत करने के लिए बार बार छोटी मोटी मुसाफरी करनी पड़ती है। और एक खास बात ये भी देखी गई है कि ये लोगों को धन कमाने के लिए या तो स्थान फेर करना पड़ता है या तो फिर अपनी नौकरी में बार बार बदलाव करना पड़ता है या फिर व्यापार के अंदर बार बार बदलाव करते देखा गया है।
जिसकी भी कुंडली के अंदर केतु अपनी वक्री 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 48 साल के बाद होता है और 48 साल के बाद वो लोग समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति करते हैं, धनवान यशवान कीर्तिवान भी बनते हैं, सर्व सुख संपदा भरा जीवन व्यतीत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर जैसे त्रिक स्थान होते हैं, त्रिक स्थान हम किसको कहते हैं? 6वें 8वें 12वें भाव को हम त्रिक भाव कहते हैं। लेकिन ज्योतिष की किताबों में यह भी लिखा गया है कि तीसरा भाव भी 50% त्रिक स्थान जैसा फल देता है और तीसरे भाव के अंदर पाप ग्रह ज्यादा अच्छा फल देते हैं, यह भी देखा गया है। तीसरे भाव के अंदर मंगल को कारक माना गया है। तीसरे भाव के अंदर शनि को अति विशिष्ट योग कारक माना गया है। तीसरे भाव के अंदर राहु को भी अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। इसलिए तीसरे भाव के अंदर अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो तो ज्यादा शुभ फल देता है, यह देखा गया है। फिर से कहूंगा, मंगल को कारक माना गया है, तीसरे भाव के अंदर शनि और राहु को अति विशिष्ट योग कारक माना गया है। और अगर जो तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के अंदर स्वगृही मित्र क्षत्रिय उच्च होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, साहसिक, पराक्रमी होते हैं और अपने बलबूते पर अपनी काबिलियत से शून्य में से सर्जन करने वाले, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं और ऐसे लोग फर्श से अर्श तक अपने आप को लेके जाते हैं, इतने साहसिक होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि नवग्रहों की अगर तीसरे भाव पर दृष्टि हो तो क्या फलों की प्राप्ति होती है। साथ में हमें यह भी देखना होता है कि तीसरे भाव के ऊपर जो ग्रह दृष्टि कर रहे हैं वो स्वगृही है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्च के है या फिर वो नीच के हैं, शत्रु क्षेत्रीय है, ये सारी बातों का अध्ययन करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ 3-3 4-4 ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो उस समय प्रेडिक्शन करना बड़ा कठिन होता है। अगर 3-4 ग्रह एक साथ बैठ कर दृष्टि करते हो तो उस समय हमें देखना पड़ता है ग्रह युद्ध, कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है वो भी हमें देखना पड़ता है। साथ में ये भी देखना पड़ता है कि तीसरे भाव का स्वामी कौन सी स्थिति में है, वो स्वगृही है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्च का है, बलवान है या फिर त्रिक स्थानों में पड़ा है, ये सब देखना पड़ता है। और ये जितने भी मैंने प्रेडिक्शन कहे इसका फल कब मिलता है? जब उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब इसका फल मिलता है। जो ग्रह दृष्टि करते हैं उनकी महादशा अंतर्दशा में फल मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।